हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के लिए प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक खबर है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आईडीबीआई बैंक, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। साथ साथ में दो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। आइए जानते हैं एक लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के फेल हो जाने के बाद अभी तक तो नहीं कुछ हो पाया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है नए नए तरीके सोच रही है। अब यहाँ पे सोचा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि कॉरपोरेट हाउसेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्लूड कॉरपोरेट हाउसेस इन आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एंड आस्क आरबीआई टू एक्सटेंड द टाइम फ्रेम फॉर रिडक्शन ऑफ स्टेक 26% फॉर न्यू ओनर्स। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार जो दो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी हो सकता है ना बेचे, 26% तक हिस्सेदारी वो अपनी रिटेन कर सकती है, उसको आगे चल के वो फर्दर ऑफलोड कर सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में वो 26% तक अपनी हिस्सेदारी को मे बी कि वो मेंटेन करे। और इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए सरकार जो है आरबीआई से टाइम लाइन को एक्सटेंड करने को बोल रही है, राइट। और मीनवाइल आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इसके प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सरकार कॉरपोरेट हाउसेस को इंक्लूड करने की बात कर रही है। हालांकि इंटरनल जो वर्किंग ग्रुप है उसके गो अहेड सिग्नल यानी उसके ग्रीन सिग्नल दे दिए जाने के बाद आरबीआई ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। आरबीआई हैज़ मेंटेन्ड इट्स साइलेंस ऑन द डिसीजन टू अलाउ इंडस्ट्रियल हाउसेस टू रन बैंक। यानी आरबीआई जो है अभी भी किसी तरीके से खुल करके सामने अपने ग्रीन सिग्नल को नहीं दिया है कि वो इंडस्ट्रियल हाउसेस को चाहता है कि रन करें। यानी आरबीआई हो सकता है ऐसा ना चाहता हो इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं बैंक्स को रन करें, क्योंकि बहुत सारे फियास्को होते हैं इस तरीके से। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक एक खबर ये भी आई इसी में से जुड़ी हुई कि हो सकता है जो कॉरपोरेट हाउसेस या जो कंसोर्टियम ऑफ बिडर्स जो आईडीबीआई बैंक को ख़रीदना चाहते हैं, हो सकता है वो एक कंसर्न ये भी जताएं कि आरबीआई हो सकता है ओनरशिप किसी एक ही ग्रुप के हाथ में चली जाए, किसी एक ही कॉरपोरेट हाउस के हाथ में चली जाए, ये आरबीआई को शायद मंजूर ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कंसोर्टियम ऑफ बिडर्स सामने आए इसको खरीदने के लिए आईडीबीआई बैंक को, राइट। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है पार्टिसिपेटिंग बिडर्स के लिए। बट सरकार तो ये नहीं सोच रही है, सरकार तो कॉरपोरेट हाउसेस को भी यहाँ पे ले आने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। सरकार एक नए तरीके का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है और इस फ्रेमवर्क के माध्यम से जो दो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है, right. The framework being created by Government of India for IDBI bank privatization might be used for privatization of two other public sector banks as well. ठीक है। हालांकि बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स से जुड़े हुए कंसर्निंग पॉइंट्स को, इश्यूज़ को गवर्नमेंट अभी डिस्कस करेगी और इसके ऊपर काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है अंदर ही अंदर, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो DIPAM के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये वो बॉडी है सरकार की जो सरकार की किसी दूसरी कंपनी में या बैंक्स में हिस्सेदारी को खरीदती बेचती है। ये इसका काम ही यही है। तो इन्होंने ऑलरेडी रोड शोज़ स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, उन सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो एक तरीके से बैंक्स के ऑफरिंग को शो करते हैं, ठीक है, ख़रीदार के सामने रखते हैं। तो रोड शोज़ क्या होता है आपको पता है ना, किसी चीज़ को, जैसे रोड शो करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना लोगों को कि हाँ ये चीज़ होने जा रही है। अब उसको देख करके बाद में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बाद में लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें से सिलेक्शन होता है, फिर देखा जाता है, फिर बिडिंग होती है।
तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के तुहिन कांता पांडे जी की तरफ से यही कहा गया है कि अभी हम लोग रोड शोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी किसी तरीके से ये नहीं बता सकते कि कितना परसेंट सरकार जो है रिटेन करेगी या आईडीबीआई बैंक में पूरी की पूरी ऑफलोडिंग कर देगी, कितना परसेंट करेगी, ये अभी कुछ भी नहीं पता है। ये रोड शोज़ के ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद ही ये हम बता सकते हैं और अकॉर्डिंगली ईओआई एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाया जाएगा। अभी अब भारत सरकार की हिस्सेदारी देखें तो 45.48% है, वहीं एलआईसी इसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग 49.24% के साथ बना हुआ है। इतना ज़रूर है कि जो कंट्रोल है आईडीबीआई बैंक का वो पास ऑन हो जाएगा, वो प्राइवेट किसी भी दूसरी एंटिटी के हाथ में ज़रूर चला जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। मे भी कि ये एक वन गो में हो, एक झटके में हो जाए, या फिर इसको 2 बार में 3 बार में किया जाए। डिपेंड्स ऑन अलग अलग और भी पॉइंट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्ड कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी खबर दोस्तों, ये पूरी खबर मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ बचा नहीं है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अभी रोड शोज़ किए जा रहे हैं, आगे देखेंगे जो कुछ होगा आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इस खबर के अंदर आपको ये चीज़ पता चली कि भारत सरकार कॉरपोरेट हाउसेस को इंक्लूड कर सकती है आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए। वहीं आरबीआई जो है हो सकता है इसको ना माने, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि कोई भी बैंक जो है किसी फ्यू हैंड्स में जाए, कुछ ही लोगों के हाथ में चला जाए और वो उसको रन करें। सो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर आरबीआई। अब देखते हैं आरबीआई इसको परमिशन देता है कि नहीं, अब ये सोचना होगा आगे। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। छोटी सी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम लोग इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी ज़रूर चर्चा करेंगे। कोई भी अपडेट आएगी, छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज़रूर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी तक तो यही थी, and let me research for further.